बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर और पॉपुलर मूवी आई थी जिसका नाम था मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार और जूही चावला होते हैं और कादर खान होता है। और इस फिल्म में जूही चावला और अक्षय कुमार को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जब ये बात लड़की के पिता यानी कि जूही चावला के पिता बने कादर खान को पता चलती है, तो कादर खान अक्षय कुमार के सामने एक ऐसी डिमांड रख देते हैं ताकि वो पूरी न कर सके। वहीं पर कादर खान अक्षय कुमार से कहते हैं कि जब तुम इतना पैसा कमा कर लाओगे तभी मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा, इससे पहले तुम सोचना भी नहीं मेरी बेटी से शादी करने के लिए। तो ये तो थी फिल्मी बातें, और आपको भी लगता होगा कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, हकीकत से इसका कोई सरोकार नहीं। हकीकत में तो दरअसल ज़्यादातर ऐसे ही मामले सामने आते हैं कि जहां पर लड़के वाले ही लड़की पक्ष से मोटी दहेज की डिमांड करते हैं या दहेज के रूप में अलग अलग डिमांड करते हैं, और अक्सर दहेज उत्पीड़न के मुकदमे भी लिखे जाते हैं। लेकिन इनसे बरक्स एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जहां पर कि एक लड़की वालों ने ही दूल्हे से पैसों की डिमांड रख दी। दरअसल एक ये मामला है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का। दरअसल महोबा जिले का एक लड़का है जिसकी पत्नी मायके पर है, और जब वो अपनी पत्नी को लेने जाता है, पत्नी और बच्चों को लेने जाता है, तो ससुराल वाले उससे मोटी रकम की डिमांड कर देते हैं कि 5 लाख रुपए लेकर आओ और अपनी पत्नी को लेकर जाओ। वो लाख गिड़गिड़ाता रहता अपने ससुराल वालों के सामने, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी एक नहीं सुनते, और सिर्फ उनकी एक ही डिमांड होती है कि 5 लाख ले आओ और अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ से ले जाओ। ये 5 लाख रुपए की रकम उस बेबस पति के लिए बहुत बड़ी रकम है, और जब वो हार थक कर अधिकारियों के चौखट पर दस्तक देता है और अधिकारियों से अपनी गुहार लगाता है, तो क्या फैसला सामने निकल कर आता है, ये सब हम आपको बताएंगे बस इसी वीडियो में। और कैसे उसके घर वालों ने उसके साथ भेजने से इनकार किया, और उस शख्स की पत्नी का घर कहाँ पर है, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की, और उसी महोबा जिले का एक थाना लगता है खरेला, और उसी खरेला थाना क्षेत्र का रहने वाला है शहजाद गांव में ही रहकर छोटा मोटा कारोबार करता है और उससे ही अपना घर परिवार चलाता है। और इस वक्त उसकी पत्नी मायके पर है, और उसका कहना है कि उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेज रहे और 5 लाख रुपए की मोटी डिमांड कर रहे हैं, जिससे वो परेशान होकर दर बदर भटक रहा है और अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। दरअसल वहीं पर शहजाद बताते हैं कि उनकी शादी 2017 में जालौन के उरई के रहने वाले नसीर और जुबैदा की बेटी तबस्सुम से हुई थी, और वो अपनी पत्नी को लेकर काफी खुश था, और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, यानी कि 2 तबस्सुम और शहजाद के 2 बच्चे हो जाते हैं, और शुरुआती जीवन उनका बहुत अच्छे से गुजर रहा था, और वो अपने बच्चों और बीवी के साथ काफी खुश था, और छोटा मोटा कारोबार करके वो अपना परिवार चला रहा था और अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा था। लेकिन शहजाद का कहना है कि आज से 2.5 साल पहले तबस्सुम के पिता नसीर ने अपनी बेटी को उरई बुला लिया था, और वो मायके चली गई थी, और वहां जाने के बाद में फिर तबस्सुम के पिता नसीर और जुबैदा ने तबस्सुम को भेजने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ पर बेबस रहा और मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता, और जब भी मैं उनसे अपनी पत्नी को भेजने की बात करता तो हमेशा टाल दिया करते थे। और एक दिन जब मैं अपनी पत्नी तबस्सुम को और बच्चों को लेने ससुराल पहुंचा, तो वहां पर मेरी सास ने एक ऐसी मुझसे डिमांड रखी जिसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। 2.5 साल से ऊपर हो गया जब से मेरी शादी हुई, जब से जो मुझे यही परेशान कर रहे हैं। जब भी मैं भेज दूँ 1 महीने के लिए, कहूँ 1 साल में आए, कहीं 2 साल में आए, 3 साल, इस बार 2.5 साल से ऊपर हो गया। हमेशा ऐसी करती रहती है, पैसे दे दो साले लाइन में आ जाती हैं, पैसे ना दो तो छकाती रहती हैं। दरअसल जुबैदा का कहना था
कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें हमें 5 लाख रुपए देने होंगे। अब 5 लाख की रकम सुनकर शहजाद को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि शहजाद की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो खुद एक गुजर बसर कर रहा है और वो 5 लाख रुपए कहां से ला कर दे। लेकिन उसके लिए एक ऐसी समस्या थी कि जैसे आगे कुआं पीछे खाई। अब बिना पत्नी और बच्चों के वो रह नहीं पा रहा था और उसके पास 5 लाख रुपए देने के लिए थे भी नहीं, और इसी ओहापोश में वो फंसा हुआ था। वहीं पर उसने सोचा कि शायद मैं अपनी पत्नी से बात करूं और शायद मेरी पत्नी इस जाने पर राजी हो जाए। तभी वो अपनी पत्नी तबस्सुम के पास पहुंचता है और कहता है कि तबस्सुम चलो अपने घर चलो। लेकिन वहीं पर शहजाद की पत्नी तबस्सुम भी कह देती है कि शहजाद तुम घर जाओ, और वो हार थक कर घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद उसका दिल नहीं लगता और उसके दिलो दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं किससे अपनी बात कहूं, कौन मेरी इस समस्या का समाधान करेगा, और इसी ओहापोह में लगा रहता है और काफी वो परेशान भी रहता है। लेकिन वहीं पर फिर वो समाधान दिवस पर जाता है और उच्च अधिकारियों से अपनी वो गुहार लगाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दो, और एक वो तहरीर भी देता है जिस पर उसने पूरी अपनी कहानी लिखता है कि कब उसकी शादी हुई और कितने बच्चे हैं, और उसके ससुराल वाले उससे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर तुम 5 लाख रुपए नहीं लाओगे तो अपनी पत्नी को भूल जाओ, और अगर तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे चाहिए तो 5 लाख रुपए ले आओ और अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाओ। इस खबर की सूचना जैसे ही महोबा एसपी पलाश बंसल को मिलती है तो इस केस का वो संज्ञान लेते हैं, और महोबा एसपी पलाश बंसल खरेला थाना इंचार्ज को इस केस की जांच देते हैं और उनको आदेश देते हैं कि इस केस की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाए। आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्नी द्वारा मायके से आने के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया है इसमें गहनता से जांच कर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के लिए। ये खरेला थाने का संबंधित मामला है। और वहीं पर महोबा एसपी पलाश बंसल का कहना है कि दरअसल प्रार्थी को जांच करके न्याय देने का काम किया जाएगा। अब ये जांच का विषय है, अब इसमें ये देखना है कि ये आपसी पारिवारिक मामला है या कहीं ना कहीं दहेज का मामला तो नहीं। ये अब मामला जांच का विषय है और जांच के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही ये खबर फैलती है तो ये चर्चा का विषय बन गई है और हर कोई अब इस शहजाद और तबस्सुम की चर्चा कर रहा है। और वहीं पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिस पर साफ देखा जा रहा है कि शहजाद एक कागज लिए है जिस पर उसने तहरीर लिख रखी है और वो हाथ में लेकर खड़ा है और वहीं पर लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इस मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। क्या जो कुछ तबस्सुम के घर वाले कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनकी बेटी अपने ससुराल यानी कि अपने पति के घर रहे और खुश रहे। अब इस तबस्सुम शहजाद के बीच का क्या मामला है ये तो खैर जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि असल वजह इसके पीछे क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, अपना सुझाव जरूर दें, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।